हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन टेक। तो जो आज के टॉपिक आपने टाइटल देख लिया होगा, यप गाइस, रीलोडेड ओएस बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11 फॉर आर पोको एफ एन। इसी की यार रिव्यू वीडियो होगी। ओवरऑल अभी तक बिल्ड मुझे ठीक लगा है और अच्छा भी है यार, अगर हम क्योंकि पर्सपेक्टिव ये देख रहे हो, क्योंकि भाई ये एंड्रॉयड क्यों का अपडेट नहीं है, एंड्रॉयड 11 का है। हाँ, ऑब्वियसली लॉजिक है, बग्स भी इसमें आपके होंगे क्योंकि अभी स्टेबल नहीं है, मतलब बेटा स्टेज में कहने का मिलेंगे। सो पूरा इस बिल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे एज अ रिव्यू। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे जो इसका अबाउट सेक्शन है उसमें चल लेते हैं। आपको देख सकते हो भाई एंड्रॉइड वर्जन आपकी एंड्रॉइड 11 है ऑब्वियसली। रिलोडेड वर्जन भी आपकी अभी तो ये अनऑफिशियल है, वो तो चलो एग्री। और एंड्रॉइड सिक्योरिटी आपका बिल्कुल लेटेस्ट है, आपका 5 सितंबर का है, क्योंकि अब ये रिलोडेड कैफ नहीं है, ये रिलोडेड ओएस AOSP वाला मैं आप टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अभी कैफ तो अभी नहीं होगा ऑब्वियसली, वो लॉजिक है दोबारा। और एंड्रॉइड जो आपका कल वर्जन है यहाँ पे प्लस का भाई आपका स्टॉक कर्नल 4.9 का जो अपस्ट्रीम हो रखा है 235। सो ये आपका अबाउट सेक्शन हो गया। अब फटाफट का जो इसका स्टेटस बारे में वहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई भी अलग से, जैसे रिलोडेड ओएस में आपको अलग से कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता होगा जिन्होंने यूज़ करिए, इसमें आपको नहीं मिलेगा क्योंकि सिंपल आपका AOSP वाला बिल्ड है। तो ऑब्वियसली आपको इसमें कोई कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे। हाँ, फ्लैश लाइट सारी चीज़ इसमें आपकी वर्किंग है, बस थोड़े बग्स है, वो भी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। और बैटरी सेवर DND, मोबाइल डेटा, एयरप्लेन मोड, स्क्रीन कास्ट, स्क्रीन रिकॉर्डर, हॉटस्पॉट, सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें आपकी वर्किंग है। कहने का मीनिंग है आपका हॉटस्पॉट भी यहाँ पे वर्किंग है, डार्क थीम हो गया, लाइट और आपका नाइट लाइट हो गया, और इधर आपका स्क्रीन रिकॉर्डर भी यहाँ पे आपका वर्किंग, कोई ऐसी मुझे प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है। अब फटाफट का इस बात कर लेते हैं जो इसका बेंचमार्क्स है, आपका जो Geekbench 5 है उसकी बात कर लेते हैं। तो आपका स्टेटस बार इधर हो चुका है। Geekbench 5 मुझे ओवरऑल ठीक आया है, बट उससे पहले स्टेटस और एडिट में एक बार चल लेते हैं, मैं तो भूल ही गया। नीचे आपका इन्वर्ट कलर्स हो गए, डेटा सेवर, फोकस मोड वही सेम ही आपका, नियर बाय शेयर हो गया, प्रोफाइल्स और बट ये सेम ही है गाइस, कोई ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है क्योंकि ये सिंपल आपका बिल्ड है। बट मुझे थोड़ा यहाँ पे ये लगा कि भाई जो आप स्कोर देख रहे हो ना, ये मुझे भाई सिंगल स्कोर सिर्फ 333 और जो आपका मल्टी स्कोर है वो 1071 है। तो कुछ ना कुछ भाई गड़बड़ है। वही यहाँ पे जो आपका 3D मार्क स्कोर है ना, आप दोगे टोटली डिफरेंट है ये तो। बट स्टिल मानता हूँ यार, ये सिर्फ नंबर्स ही है, इन पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए भाई। ये सब कुछ मतलब नहीं करते कि परफॉर्मेंस कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, OpenGL 3.1 का यहाँ पे आपका 4500 का है। और वुल्कन तो चलो आई एग्री, क्योंकि अभी इतने जो ड्राइवर्स है इसके वो इतने ऑप्टिमाइज़ नहीं है। अगर हम एंड्रॉयड 11 के परस्पेक्टिव से देखें तो वुल्कन आपका ऑब्वियसली जो आपका स्लिंग शॉट एक्सट्रीम है वो कम ही आएगा वुल्कन में, जो आपका करंटली 4000 का है। सो बेंचमार्क्स हो गए। अगर हम बात करें मैच की गैस, तो आपको पता ही होगा भाई, मेज जो 20.4 जो सिंपल वाला है वो उसमें वर्किंग नहीं है। तो आपको भाई मेज कैनरी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, कोई नहीं, बट मैं करंटली यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको हाँ यूज़ करना है मेज कैनरी तो आप यूज़ कर सकते हो। लिंक आपको उसका मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और इंस्टॉलेशन वीडियो लिंक आपको जो इंस्टॉलेशन वीडियो लिंक है वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। कहने का मीनिंग है ये तो आपका यहाँ पर हो चुका है। और तो हाँ जी, अगर हम कैमरे की बात करें तो गाइस यहाँ पे मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ भाई सेनेटी का वर्जन 2.1 जो आपका पोको FN का है। सो ये भी अगर आपको यूज़ करना है कर सकते हो, बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसी मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, ओके, सब बढ़िया है वहाँ पे। तो ये आपका जी, अगर हम कैमरे की बात करें तो ये भी आपका रन हो चुका है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आपका इस बात कर लेते हैं इसके बग की। देखो यार, जो इसका पहला बग है आपको पता होगा कि जैसे आप इस रोम को फ्लैश करोगे, मतलब बूट करोगे, आपको इसमें सेटअप विज़ार्ड नहीं दिखेगा, वो टोटली इसमें रिमूव हो रहा, वो आप कह सकते हो कि नहीं है। तो ये इधर आपकी पहली प्रॉब्लम होगी। दूसरी प्रॉब्लम इसमें आपकी ये है कि जो आपकी भाई BT ऑडियो है, मतलब BT ऑडियो जो आपकी ब्लूटूथ ऑडियो है वो भी टोटली डेड हो रही थी। वो तो पिक्सल वाले पॉट में भी थी, वो टोटली उधर डेड हो रही थी, उसमें वो वर्किंग नहीं थी। तो ब्लूटूथ ऑडियो आप समझ जाओ टोटली यहाँ पे ख़त्म है। और जो इसमें एक और बग है, इधर आ जाता है आपका कास्ट का, जो आपकी स्क्रीन कास्ट वाला बग इसमें है। प्लस ये स्क्रीन कास्ट वाला बग शायद पिक्सल में भी था, हाँ, तो इसमें भी आपको स्क्रीन कास्ट का बग दिखेगा। ये आपके 3-4 बग्स हो गए। और हाँ, अगर हम हॉटस्पॉट की बात करें, वो इसका इधर आपका फुली वर्किंग, कोई ऐसी मुझे स्पेसिफिक प्रॉब्लम हॉटस्पॉट में नहीं आई। कहने का मीनिंग है, अरे डेटा सेवर क्यों ऑन करती है। सो ये इधर आपका हो गया। कनेक्टेड डिवाइस कुछ नहीं, ऐप से नोटिफिकेशन में कुछ नहीं। यहाँ पर बैटरी वाले सेक्शन में जाओगे, बिल्कुल सिंपल है आपका, बिल्कुल सिंपल आपको मिलेगा। कोई कस्टमाइजेशन अलग से ऑप्शन इसमें आपको नहीं दिखेगा। कहने का मीनिंग है, डिस्प्ले में जाओगे तो भी आपका सेम ही है। नाइट लाइट, डार्क थीम हो गया, वॉलपेपर हो गया। अगर हम एक बार वॉलपेपर में चल लेते हैं, वही आपका स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स की अगर हम बात करें तो ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोकन हो रखा है थोड़ी। और स्क्रीन टाइम आउट वही आपका जो भी आपको यहाँ पे रखना कर सकते हो। टैप टू वे की सारी चीज़ इधर आपकी वर्किंग है। कहने का मीनिंग है। और हाँ, अब बहुत लोग कहते हैं भाई IR फेस अनलॉक आएगा। भाई एंड्रॉयड 11 का अपडेट है, अभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इतनी सून आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको IR फेस अनलॉक आएगा। अभी बहुत टाइम लगेगा, सिंपल वाला आ सकता है, बट IR फेस अनलॉक फॉरगेट, अभी तो बहुत टाइम है उसके लिए। डिस्प्ले इधर आपका हो गया। साउंड में अगर हम चलते हैं तो नीचे एडवांस में हैप्टिक वाइब्रेशन सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। बट मुझे शायद
शायद वर्किंग हो सकता है डॉल्बी और वाइपर फॉर एंड्रॉइड, आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई डिडंट यूज़ गाइस, मैंने ट्राई नहीं करा है। तो साउंड यहाँ पे होगा, स्टोरेज, प्राइवेसी वही सेम ही लोकेशन, आप फिंगरप्रिंट यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी में रहते तो ऑब्वियसली अभी तो यहाँ पे भाई आपको फेस अनलॉक नहीं मिलता है। फिंगरप्रिंट ओवरऑल ठीक है, एफिशिएंट है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। वही कह रहा हूँ, ये रोम मुझे ठीक लगी है। अगर हम डेली ड्राइवर की तरह पर्सपेक्टिव से देखें, ओके है, मानता हूँ फर्स्ट इनिशियल बिल्ड हो तो ऑब्वियसली फर्स्ट इनिशियल बिल्ड ही होगा एंड्रॉयड 11 का, रीलोडेड ओएस एंड्रॉयड 11 का, बट स्टिल फर्स्ट इंप्रेशन मुझे भाई बहुत अच्छा लगा इसका, कहने का मीनिंग है। अकाउंट्स एक्सेसिबिलिटी वही सेम, डिजिटल वेलबिंग वही गाइस यहाँ पे आपका सेम ही है, बट स्टाइल वो अच्छा, मैंने अच्छा वाईफाई से भी कनेक्ट नहीं कर रखा है डिवाइस, अभी वो शो नहीं हो रहा डेटा आपका, वो सॉरी। और एक वही आपका गूगल अकाउंट होगा। सिस्टम में चल लेते हैं, सिस्टम में वही गाइस यहाँ पे आपके गेस्चर्स आ गए यूएसपी वाले एंड्रॉयड, क्योंकि करंटली मैं 3 बटन नेविगेशन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो ये इधर आपका होगा यहाँ पे। और नीचे अपडेट आपको मिल जाते हैं, तो अभी कोई काम का नहीं है, जब भी अपडेट्स आएंगे वो तो हमें पता चल ही जाएगा। और तो नीचे वही आपका एंड्रॉयड कीबोर्ड हो गया AOSP का। सो ये आपका हो गया सेटिंग्स का, बेंचमार्क्स बता दिया, मैच के बारे में बता दिया, स्टेटस बार बता दिया, बिल्कुल सिंपल रोम है। और ठीक है, अगर ये सिंपल है तो कोई ऐसी हमें भाई इसमें दिक्कत नहीं है। कॉस्ट ठीक है, डेली ड्राइवर की तरह भी अच्छी है। अब फिर फटाफट गाइस बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप की। देखो यार, बैटरी बैकअप मुझे अभी भी जितनी मैंने रोम, जैसे मैंने पिक्सल का भी पॉट ट्राई करा था, ये वाली रोम भी मैंने ट्राई करी है, सबका भाई 10 से 11% का आपका अभी करंटली एक्टिव ड्रेन इसमें चल रहा है। उसमें तो 12% का था, बट इसमें अगर रीलोडेड ओएस की हम बात करें तो 10 to 11% का गाइस इसमें एक्टिव ड्रेन है। एक्टिव ड्रेन है विदाउट गेमिंग, आप खुद देख सकते हो भाई, यहाँ पे 10.24 का इधर आपका एक्टिव ड्रेन आ जाता है। और अगर हम बात करें गेमिंग की, देखो टेम्परेचर मैनेजमेंट बहुत सही लगा है मुझे, ओके, क्योंकि यार आपको पता होगा भाई एंड्रॉयड 11 का अपडेट है, हम अभी इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये बहुत स्टेबल है, अभी इतनी जल्दी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप। अभी तो अगर आपको ट्राई करना है डे ड्राइवर यूज़ करना आप कर सकते हो। अगर हम गेमिंग की भाई बात करें, उधर भाई एक्टिव ड्रेन आपका बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 31 to 32% का आपका एक्टिव ड्रेन है विद गेमिंग। अगर मैं COD की बात करूं, मुझे थोड़े FPS ड्रॉप दिखे थे, प्लस टच इश्यूज़ मुझे नहीं दिखे, आई डोंट नो अबाउट भाई NVT, बट अगर मैं FPS डिस्प्ले पैनल की बात करूं, मुझे ऐसे कोई टच इश्यूज़ नहीं दिखे थे। आई मीन अगर मैं जब COD खेल रहा था मैं, अगर मैं गेमिंग की परफॉर्मेंस की बात करूँ, एक्टिव ड्रेन आपका 31 to 32 था। टेम्परेचर आपका ठीक था, 42 to 43% का आपका टेम्परेचर था इसमें, 42 से 43 भी आपको 42 43 इसका टेम्परेचर था विद गेमिंग। अगर हम परफॉर्मेंस का कंक्लूजन निकाले, ओवरऑल ठीक है परफॉर्मेंस का कंक्लूजन, बट इंप्रूवमेंट्स का भी रिक्वायर्ड है, वो तो आई एग्री, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा भी नहीं। हमेशा मैं ये कहता हूँ, अगर जब किसी रोम का फर्स्ट इनिशियल बिल्ड हो, आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना तो कुछ आप बोल सकते हो। हाँ, यही आपका दूसरा तीसरा अपडेट होता फिर तो भाई समझ जाओ। तो अभी आप यूज़ कर सकते हो एज ए डे ड्राइवर, बट अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए भाई कोई रोम यूज़ करें तो आपको डिग्रेड करना पड़ेगा, मतलब एंड्रॉयड 10 की वर्जन पे आना पड़ेगा, क्योंकि अभी जितने भी एंड्रॉयड 11 की रोम्स हैं अभी परफॉर्मेंस के लिए थोड़ी, मैं कह सकता हूँ अनस्टेबल है। कॉज एक्टिव ड्रेन भी ज़्यादा है, हीटिंग इशू हटा दो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं, बट एक्टिव ड्रेन गाइस ज़्यादा होगा। कॉज अगर आपकी यही मतलब इसमें पता है, मान के चलो SOT गाइस मान के चलो, आप सिर्फ 2 से 2.5 घंटे का SOT आएगा अगर कंसिस्टेंटली आप गेमिंग करोगे। तो अब इधर CRA लगा लो, तो हाँ, अगर डेली ड्राइवर की तरह हिसाब से देखा जाए, इसकी बैटरी बैकअप ओवरऑल ठीक है, डिसेंट है, मतलब एक कह सकते हो देसी में काम चला हो, कहने का मीनिंग है, ओवरऑल ठीक है। अगर मैं खुद रिकमेंडेशन जो मेरी क्या फुल कंक्लूजन की बात करें, गेमिंग आपको बता दिया, विदाउट गेमिंग सब कुछ मैंने इस रिव्यू में आपको बता दिया। यूट्यूब वेंस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है फुली वर्किंग, कोई ऐसी मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है, ओके। और अगर कंक्लूजन की बात निकालूंगा इस, देखो अगर आपको एंड्रॉयड 11 की रोम भाई सही में ट्राई करनी है, ज़्यादा उस पर आप गेमिंग नहीं करते, सिर्फ डेली ड्राइवर की तरह ट्राई करनी है, तो गाइस आप ये वाली रोम ऑप्ट कर सकते हो। मुझे तो ऐसी इस रोम में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, बग्स है, वो तो इनिशियल बिल्ड है ऑब्वियसली, हर रोम इवन एंड्रॉयड 10 के रोम्स में भी जो फर्स्ट इनिशियल बिल्ड होता है ना, उसमें बग्स होते हैं, ठीक है, वो तो चलो आई एग्री। धीरे धीरे अपडेट्स निकलेंगे, कुछ तो निकलेगा, वो धीरे धीरे आपका इंप्रूव होगा, सॉर्ट आउट होगा, कहने का मीनिंग है। बट इस रोम को आप चला सकते हो एज ए डे ड्राइवर, आप यूज़ कर सकते हो, मुझे ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं। बट वही अगर आप इस पर गेमिंग करोगे ना यार, बैटरी बहुत ड्रेन होगी, बहुत ड्रेन। ये ट्रस्ट करो मेरे पे भाई, मुझे पता है, जब मैंने इस पर COD खेली थी, अप्रॉक्स 3 से 4 मैंने बैटल रॉयल ही खेले थे और एक TDM खेला था भाई, समझ जाओ। तो उसमें मुझे भाई बहुत बैटरी इसमें मतलब ड्रेन दिखी थी, तो समझ जाओ यार। हाँ, हीटिंग इशू थोड़ा था, वो तो होगा यार अभी, क्योंकि ये थोड़ी अभी बेटा स्टेज में है, तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे, कि ये सारी चीज़ें भाई आपको फेस होगी, कहने का मीनिंग है। सो आप एज ए डे ड्राइवर ऑप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट गेमिंग के लिए यार डिग्रेड आपको करना पड़ेगा। सो गाइस, अगर वीडियो है तो वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, वीडियो को भी शेयर करना भूलना, एंड फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम, लिंक will be also in the description too, and if you want to install this ROM on your Poco F1, installation video link will be also in the description too. Okay guys,
गाइस, मिलते वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।